बिहार में हमारी 33% आबादी है जो अम्बेडकरवादी है, जो स्पेशल अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर यूँ हम कहें तो अम्बेडकरवादी बुद्ध विचार मानने वाले बिहार में 60% से ज़्यादा लोग हैं। तो ये चुनाव में बहुत बड़ी मुद्दा आने वाली है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पर रहना चाहते हैं तो हम लोग के महाबोधि महाविहार हम लोग के हाथों सौंप दें, बौद्धों को सौंप दें। और अगर गद्दी पर वो न भी रहना चाहते हैं तो दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, वो तो हमें देंगे ही देंगे, पर नीतीश कुमार जी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा इस बार चुनाव में। अगर वो महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं करते हैं तो बिहार की जनता जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, बुद्ध विचारधारा में विश्वास करता है, वो लोग इस बार नीतीश कुमार जी को गद्दी छुड़ाने का काम करेंगे। सरकार तो अपना साफ संदेश देती है, एक तरफ जो है हम देखते हैं राज्यपाल वहाँ पर आके पूजा करते हैं शिवलिंग की, और आप लोगों का आंदोलन भी वहीं चल रहा होता है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? नहीं, जिस तरह से वहाँ पे पूजा प्रथा, मंदिर में पूजा होनी चाहिए, आस्था का जगह है, पर जिस तरह से वहाँ के राज्यपाल महोदय एक पिलर को पूजा करते हैं, जब वहाँ बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पे हजारों की संख्या में बुद्ध प्रतिमाएं हैं, तो बुद्ध की प्रतिमा न करके एक स्तूप को पूजा करते हैं और वो भी ब्राह्मणीकरण से करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पे पूजा ही करना था तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध वंदना करके वहाँ पूजा अर्चना करना चाहिए, न कि ब्राह्मणों के द्वारा जो बुद्ध विचार से विपरीत है उनके द्वारा अगर वहाँ पूजा पाठ किया गया है तो वो भारतीय संविधान का उल्लंघन है, हमारे बौद्ध धर्म का उल्लंघन है। और इस पे जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय हमारे भारत की है, सुप्रीम कोर्ट, उसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल महोदय सरकारी आदमी हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। अगर वो इतनी बड़ी साजिश कर सकते हैं हमारे बौद्ध धर्म के साथ, उनके ऊपर FIR होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। पंकज जी, क्या वजह मानते हैं, क्योंकि आप तो वन डे से आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कि इस आंदोलन की जो है सफलता नहीं, मतलब फेल होने के पीछे क्या वजह मान रहे हैं कि सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? 3 महीने से ज़्यादा दिन तक ये आंदोलन चल रहा है। नहीं, सरकार के ऊपर पूरी तरह से प्रभाव था सर। सरकार हर पल की वहाँ से वहाँ के सरकारी संस्थाएं सरकार को जानकारी दे रही थी और सरकार को लगा कि अब ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। बिहार सरकार को डर लगने लगा कि अब हमें हर हाल में या तो इनको मंदिर सौंपे या मेरी सरकार चली जाएगी। इस सिचुएशन में वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रशासन जबरन इस आंदोलन को समाप्त करवाया है। किसी भी आंदोलन को पुलिस के द्वारा टेंट नहीं खोला गया, आज तक देखा गया भारत के इतिहास में। जहाँ पे आंदोलन चल रहा वहाँ पुलिस बल जा करके अपने से टेंट अगर खोलता है, ये सरकार की मनमानी है और इसका हम लोग पूरा निंदा करते हैं सरकार की। कोर्ट के माध्यम से इस पर भी हम लोग FIR करेंगे। जो पुलिसकर्मी वहाँ पे टेंट हटाने में मदद किया है, हटाया अपने से, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोर्ट में मामला सुनवाई हो रही है और जो है 29 जुलाई को, जैसा कि अब कहा गया है कि अंतरिम फैसला इस पर दिया जाएगा, तो उससे क्या उम्मीदें लग रही हैं? नहीं, हम लोग उसको अंतरिम फैसला नहीं मान रहे हैं, वो एक शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हो रही है, वो अंतरिम नहीं है और हम लोग को पूरा विश्वास है। लेकिन कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि इसमें जो है अंतिम फैसला दिया जाए। कोर्ट का कहने का काम है, हम बौद्ध मानने वाले नहीं हैं। अगर वो बोल देंगे ये अंतिम फैसला है, वो हमें फैसला नहीं देंगे तो क्या हम अंतिम मान लेंगे? हमारी तरफ से अंतिम नहीं, हमारी अंतिम जब होगी जब हमें बौद्ध महाबोधि महाविहार हम बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, तभी हम लोग मानेंगे कि सरकार की अंतिम फैसला आ गई, हमें मिल गया। CJI बुद्धिस्ट हैं जो कि अपने आप को खुद डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें लग रही हैं? हमें वो इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, मैं उनको किसी भी धार्मिक बंधन में बांधना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा है, मैं उसका कोई साक्ष्य नहीं मानता, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे पद पर हैं। वो व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी मजहब के नहीं प्रतिनिधि हैं, वो देश के सर्वोच्च नागरिक में आते हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो अपने धर्मनिष्ठा के साथ संवैधानिक रूप से काम करें और जो न्यायिक चीज़ है वो संविधान में रह कर के न्याय दें। और बौद्ध मंदिर की मांग हमारी संवैधानिक मांग है। इस तरह से हम लोग को काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग के बौद्ध मिलेगा। बौद्धों को क्या न्याय मिलेगा जब देश का पहला जो है CJI भी बुद्धिस्ट दौर में? जी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो
न्याय देंगे या नहीं देंगे, इस देश की जनता उनसे मांग कर रही है, बौद्ध जगत के लोग उनसे मांग कर रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं गवई साहब, उनके ऊपर निर्भर है। हमारे लोकसभा के जितने सदस्य हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इस सभी को इस मुद्दा पे बात करना चाहिए और सभी के सामूहिक निर्णय के बाद इस महाबोधि महाविहार को बौद्ध जगत को समर्पित किया जाए।